है कि चाइना का चेहरा तो अब सामने आया है ना हमारे। ये वो मुल्क है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता चलूं, दोस्त के नाम पे दुश्मन है। मतलब एक बांदर होता है ना जिसको बंदा खिला पिला के बड़ा करता है, अब उस बांदर का जो मालिक होता है वो जिस तरह चाहे उसको नचा ले। लेकिन अब क्योंकि हम फंस चुके हैं, अब मोदी सच कहता है कि अब पाकिस्तान के साथ जंग करने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही डूब के मर जाएंगे। तो अब जो हमारे हालात हो चुके हैं ना इकोनॉमी के, इंडिया को हमारे साथ जंग करने की वाकई जरूरत नहीं। आपको पता है इस वक्त 4.5 लाख बच्चा ग्रेजुएशन करने के बाद फ्री है। ठीक है, मतलब हर साल 4.5 लाख बच्चा ग्रेजुएशन करता है और 8 लाख के करीब तो बच्चे पाकिस्तान छोड़ के चले गए हर साल। मतलब आज अगर आप मौका देना किसी को कि वाघा बॉर्डर से इंडिया चले जाए तो आपका आधा लाहौर वहाँ पे चला जाए। अच्छा, ये कंडीशन बन चुकी है। अगर आपको जो इस समय पाकिस्तान में सूरत हाल है, क्या समझते हैं अगर मौका मिले पाकिस्तान से जाने का चले जाएंगे? सच बताइएगा। चले जाएंगे। ठीक है, चाहे इंडिया का मौका मिले। जाहिर सी बात है, जो पाकिस्तान की सिचुएशन है। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? सच बताइएगा। इंडिया भी जाना चाहे तो चले जाएंगे। एक तरफ चाइना में मुसलमानों से डांस करवाया जा रहा है, खास करके मौलानाओं से, और दूसरी तरफ पाकिस्तानियों से जब पूछा जा रहा है तो वो बोल रहे हैं कि भारत आज वाघा बॉर्डर खोल दे तो मैं सबसे पहले चला जाऊंगा। दोस्तों, वहां पर खड़े जितने भी लोग थे वो सारे के सारे हामी भरते हैं कि आज हिंदुस्तान वाघा बॉर्डर खोल दे और हम इस देश से भागकर भारत में चले जाए। तो दोस्तों, आइए थोड़ा सा इन पाकिस्तानियों का थोड़ा सा रिएक्शन देख लेते हैं, क्योंकि इन लोगों को तो एक आजाद मुल्क में रहना था, तो उस आजाद मुल्क की थोड़ा सा हम लोग भी मजा ले ले। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आज मैं आपको जो खबर बताने जा रहा हूँ और दिखाने जा रहा हूँ, सिर्फ बताने नहीं, ये आप खबर देखें, ये जो आपको मौलाना हजरात नजर आ रहे हैं, ये चाइना के मुसलमान हैं और इन्हें जबरदस्ती डांस करवाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? और रीजन ये बताई जा रही है कि ये बच्चों को मजहबी तालीम देते हैं, मजहबी टीचिंग करते हैं, इस वजह से इन्हें सजा के तौर पे डांस करवाया जा रहा है। देखिए जी, आप चाहे पढ़ सकते हैं, इसे आप चेक कर सकते हैं। सारी बात है, ये तो खबर बिल्कुल ठीक ही है। अगर आप रिसर्च करें तो रिसर्च के मुताबिक इस्लाम वो वहद एक दीन है जो दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है। अच्छा। मतलब लोगों में शऊर आ रहा है, वो इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो मुसलमान है वो सही रास्ते पे। अच्छा। तो जाहिर बात है अब दुनिया में इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा तो होना ही है। यहूदी हो गए, ईसाई हो गए, उन्होंने कोई ना कोई तो साजिश करनी है। अच्छा। अब बात ये है कि चाइना का चेहरा तो अब सामने आया है ना हमारे। ये वो मुल्क है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता चलूं, दोस्त के नाम पे दुश्मन है। मतलब एक बांदर होता है ना जिसको बंदा खिला पिला के बड़ा करता है, अब उस बांदर का जो मालिक होता है वो जिस तरह चाहे उसको नचा ले। लेकिन अब क्योंकि हम फंस चुके हैं, हम बंदर बने हुए हैं, ले चुके हैं। अब मैंने तो इतना भी पढ़ा है चाइना के बारे में, तो ये मुल्क छोटे छोटे मुल्कों को पैसे दे दे के उनके ऊपर कब्जा करता है। आपने नाम भी सुना होगा, हांगकांग के ऊपर भी इसने काम ऐसा करने की कोशिश की, कोरिया के ऊपर भी इसने, श्रीलंका के ऊपर भी ऐसा इन्होंने कोशिश की, श्रीलंका के ऊपर भी कोशिश की। अब बारी है पाकिस्तान की। ये जो आपकी ऑरेंज ट्रेन चल रही है, मेट्रो चल रही है, सारी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। अब हम इनके खिलाफ बोल भी नहीं सकते। अगर हम बोलेंगे तो वो कहेंगे ठीक है हम अपनी इन्वेस्टमेंट लेके चाहिए, तो फिर हम अब मजबूर हैं। तो ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ तो ये करेंगे। हमारी हुकूमत तो बोलने वाली है नहीं। तो सर ये मुनाफिकत नहीं है। मतलब ये है कि अगर लेट्स सपोज इंडिया से कोई खबर हमें तस्दीक होती है, नहीं होती, हम बस चला देते हैं, लो जी जुल्म हो गया, लो जी मोदी गवर्नमेंट ने ये कर दिया वो कर दिया। हम दिन रात, मैं ये गारंटी से कहता हूँ, कोई मैं चैलेंज करता हूँ कि पूरे पाकिस्तान मेन स्ट्रीम मीडिया पे कोई एक दिन ऐसा गुजरा हो जिस दिन किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल ने इंडिया के खिलाफ खबर ना चलाई हो। और लेकिन चाइना के खिलाफ भी मैं चैलेंज करता हूँ, कोई एक मेन स्ट्रीम मीडिया जिसने खबर चलाई हो। ये तो मुनाफिकत नहीं है। बचपन से सिखाया यही गया है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है। बस वो इंडिया दुश्मन के कहने पे इंडिया बहुत आगे निकल गया, चाइना दोस्ती के नाम पे बहुत आगे निकल गया, और हम उधर ही मर गए। अब इंडिया में कुछ हो ना हो, सिर्फ कुछ बता दे लड़ाई खातिर करने के लिए, तो हम सारे निकल पड़ते हैं इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया दुश्मन है। अब ये वो मुनाफिकत की जा रही है कि चाइना दोस्त बन के ही हमारे पेट में छुरा घोंप रहा है। तो अब चाइना उसके खिलाफ अब हमारे लोगों को उठना चाहिए। गवर्नमेंट लोगों को क्या उठना है? गवर्नमेंट कम से कम सच तो बताए, ये तो बताए कि भाई अगर हम फलस्तीन की बात कर रहे हैं कि इसराइल बहुत जुल्म कर रहा है, तो चाइना की रियलिटी भी बताएं। हम कम से कम, ये मैं ये नहीं कहता जी आप उठे जाके जंग कर दें, ये वो कम से कम उन्हें वार्न तो करें। जी हुकूमत को तो चाहिए ना, अवाम की नुमाइंदगी तो हुकूमत नहीं करनी है। ऐसे ही अवाम को, वज़ीर-ए-आला को, बहुत सारे लोगों को चाहिए कि वो अपनी स्टेटमेंट दें, ठीक है, असेंबली में बिल पास करें, इस चीज की मजम्मत की जाए। लेकिन हमारे दिमाग ऐसे बंद। अभी मैं पहले भाई से बात कर रहा था, वो कहते हैं कि चाइना दोस्त है, मैंने उन्हें दिखाया, वो कहते हैं फिर भी चाइना दोस्त है, हमारे मुश्किल वक्त में काम आता है, इसके खिलाफ तो हम बात नहीं करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि इंडिया के खिलाफ हमें शुरू से ये बताया गया ये दुश्मन है, ठीक है, और इसके बारे में बताया गया ये दोस्त है। सर इसका मतलब फिर ये हुआ कि भाई हम मजहब को भी अपने मतलब से के मुताबिक यूज कर रहे हैं। अगर किसी के खिलाफ हमने बात कर रही है, उसके ऊपर मजहब का कोई टैग टूग लगा दे कि भाई ये मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है, लो जी, ये तो फिर क्या? सर अभी देखे ना,
ये मुनाफिका किसी चीज को ही कहते हैं ना, जहाँ पे आप वो कहते हैं ना एक तगड़ा आदमी है जिसके खिलाफ आप बोल ही नहीं सकते, अगर आप बोलेंगे तो ज़ाहिर बात है ऊपर से आपको चपलें लगेंगी। अब एक छोटा मुल्क है जिसके खिलाफ हम बोल सकते हैं, उसके लिए तो हम सारा कुछ करते हैं, एहतजाज भी करते हैं, हमारी हुकूमत स्टेटमेंट भी देती है, लेकिन एक वो मुल्क जिसके हम कर्जदार हैं, जिसको हमने कर्ज देना है, लेकिन इंडिया भी अब छोटा कंट्री नहीं रहा। अच्छा मुझे बताएं, हम उनके खिलाफ बात तो करते हैं जी, जुल्म हो गया, उन्हें कोई फर्क पड़ता है? अभी इस टाइम जिस पोजीशन पे इंडिया को कोई फर्क पड़ रहा है? इंडिया तो हमसे बहुत आगे निकल चुका है। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो हमसे कई गुना ज्यादा है। हम जितने भी बोलते रहे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मोदी सच कहता है कि अब पाकिस्तान के साथ जंग करने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही डूब के मर जाएंगे। तो अब जो हमारे हालात हो चुके हैं इकोनॉमी के, इंडिया को हमारे साथ जंग करने की वाकई जरूरत नहीं। आपको पता है इस वक्त 4.5 लाख बच्चा ग्रेजुएशन करने के बाद फ्री है। ठीक है, मतलब हर साल 4.5 लाख बच्चा ग्रेजुएशन करता है, 8 लाख के करीब तो बच्चे पाकिस्तान छोड़ के चले गए हर साल। मतलब आज अगर आप मौका देना किसी को कि वाघा बॉर्डर से इंडिया चले जाएं तो आपका आधा लाहौर वहाँ पे चला जाएगा। अच्छा, ये कंडीशन बन चुकी है। अच्छा क्यों भाईजान, अगर आपको जो इस पाकिस्तान में सूरत हाल है, क्या समझते हैं? अगर मौका मिले पाकिस्तान से जाने का चले जाएंगे? सच बताइएगा। चले जाएंगे। ठीक है, चाहे इंडिया का मौका मिले, जाहिर सी बात है जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? सच बताइएगा। इंडिया भी जाना चाहे तो चले जाएंगे? तो हमने फिर ये तो मकसद फोत हो गया ना। 1947 जो दो कौमी नजरिया पाकिस्तान अदा करने का, ये तो मकसद फोत हो गया। 78 साल इसका मतलब हमने जाया कर दिया ना। हमारे जो हुक्मरान आए हैं उन्होंने हमारे लिए किया ही क्या है? ठीक है, मोदी जो भी है, अब उसके बारे में तो यही हमें बताया जाता है, मुसलमानों का बताया ये जाता है, लेकिन वहाँ पे मुसलमानों की बात बढ़ नहीं रही। बढ़ रही है, वो खुश भी है, नमाजें भी पढ़ रहे हैं, हज भी कर रहे हैं, सबसे ज्यादा फैसिलिटीज उनको मिल रही है। आपका कश्मीर जो है, आपको क्या लगता है वो कश्मीरी यही चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ जाएं? हमें तो यही बताया जाता है। वो तो ये कभी भी नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं कि हमें अलग रियासत दी जाए, पाकिस्तान के साथ इलाक नहीं, क्योंकि यहाँ चोर बैठे हुए हैं। ठीक है, और मैंने इसके अलावा अगर इंटरनेशनल मीडिया को देखे, मैं पाकिस्तान की या इंडिया की तो बात ही नहीं करता, क्योंकि वो हो जाएगा जी एक साइड की बात की जा रही है। इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि कश्मीर में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा है इंडिया। इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है, मैं कहता हूँ इससे हमारे जो से टॉप 50 बिजनेसमैन जो से होंगे ना पाकिस्तान के अमीर तरीन लोग, वो एक इंडिया का बाकी मुस्लिम जो सा वो अपना बिजनेसमैन है, अजीम प्रेमजी उसका नाम है उनका, उससे भी जो सा ना वो 50 मिल के मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इतने उधर मुस्लिम जो सा बिजनेसमैन है। वहाँ पे फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है। उन लोगों ने अपनी एजुकेशन पे काम किया है, उन लोगों ने अपनी टेक्नोलॉजी पे काम किया है। हम इधर हिंदू मुस्लिम बस देवबंदी बरेलवी के ऊपर ही फंसे हुए हैं। इन चीजों से निकलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। चेंज कैसे आ सकता है, कैसे हम सच के साथ खड़े हो सकते हैं, इकोनॉमी कैसे पाकिस्तान की बेहतर हो सकती है? यानी जाहिर बात है इकोनॉमी बेहतर होगी तो हम सच बोल पाएंगे ना, अदरवाइज तो जाहिर बात है जो पैसे देगा उसके लिए हम चुप रहेंगे, जो पैसे नहीं देगा उसे हम कह देंगे जुल्म हो गया, जुल्म हो गया। लेकिन जी बेहतरी तो अब एक ही तरीके से आ सकती है। कैसे? हमारा जो एजुकेशन निजाम है, हमें एजुकेशन निजाम में पढ़ाई नौकरी गई है, जब सच बताया जाए, किसी एक के खिलाफ दुश्मनी ना जी, और हमें सच बताया जाए, हमें इस्लाम पढ़ाया जाए, हमें बिजनेस पढ़ाया जाए। दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा, पहली बात तो कि बाघा बॉर्डर खुलेगी नहीं और आप लोगों को आने का यहाँ पर मौका भी नहीं मिलेगा और आप लोगों को हम लोग आने भी नहीं देंगे, क्योंकि आप लोगों ने जिस तरह से 1947 में देश का बंटवारा किया और किस तरह से वहाँ का माहौल खराब हुआ था, कितने सारे लोगों को दुख झेलना पड़ा, ये ना आप लोग भूले हैं और ना हम लोग भूले हैं। बेशक आप लोगों ने देश का बंटवारा करके आप लोग सोचे थे कि हम लोग बहुत ही आजादी से रहेंगे, तो आपकी आजादी आपके सामने दिख रही है। आप लोग तो हमेशा कभी चाइना के पीछे तो कभी अमेरिका के पीछे, फिलहाल अभी आप लोग चाइना के पीछे पड़े रहते हैं। जो चाइना आपके वहाँ के मौलवियों को, आप लोग कहते हो ना कि पूरी दुनिया का मुसलमान हम आपस में सब भाई भाई है, तो चाइना में जिस तरह से वहाँ के मस्जिदों में, पहली बात हो कि वहाँ पर जितनी सारी मस्जिदें थी उन सबको गिरा दिया गया और जो भी मस्जिदें बची है वहाँ के जो मौलवी है उनसे चाइनीज जबरदस्ती डांस करवा रहे ताकि वो धार्मिक शिक्षा कभी ना दे अपने बच्चों को, और वहाँ पर जितने भी पढ़ने वाले या जो भी मदारिस की शिक्षा है उस तरह की ना दे। क्योंकि मुझे इसके बारे में उतनी जानकारी नहीं है तो मैं नहीं बात करूंगा इस पर। बात करता हूँ जो इन पाकिस्तानियों ने कहा कि बाघा बॉर्डर खुल जाए तो आधा लाहौर के लोग भारत की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो भाई जब इंसान का पेट खाली होता है तो वो कुछ भी बोल देता है, क्योंकि उसे अपनी पेट की आग बुझानी होती है। आज आप लोगों की अगर पेट भर जाएगा, कोई आपका लीडर आएगा, मैं इन्हीं भाई साहब को कहना चाहूंगा कि इनका पेट खाली है, ये थोड़ा सा निराश है, हो सकता है पढ़े लिखे होंगे, इनको जॉब नहीं मिली होगी, तो ये बोल रहे हैं कि बाघा बॉर्डर खुल जाए तो हम लोग चले जाएंगे। आज इनका पेट भर जाए, इनको जॉब मिल जाए और कोई नेता आकर इनको एक चूरन खिला दे भारत का, और उसमें भी हिंदू का, तो यही लोग आकर भारत को गालियां देना चालू कर देंगे। और यही पहचान है पाकिस्तान की। जितना फॉरेन फंडिंग पाकिस्तान को 78 सालों में मिला, अगर उतना फॉरेन फंडिंग अगर भारत को मिला रहता है तो आज हम दुनिया के कोई किसी सुपर पावर से कम नहीं होते। मानते हैं कि हम अमेरिका की टक्कर नहीं करते, लेकिन अमेरिका से कम भी नहीं होते। लेकिन पाकिस्तानियों ने उस सारे पैसों को बर्बाद कर दिया, प्रॉक्सी वार से लेकर भारत के खिलाफ खर्च किया।
और वहाँ के नेताओं ने उन पैसों से अपनी प्रॉपर्टी बनाई, ऐश किया और पाकिस्तान के जितने भी लोग थे, उन नेताओं ने इनको चूरन खिलाया और ये लोग चूरन खाए, भारत के नाम पे चूरन खाए, धर्म के नाम पे चूरन खाए। आज देखो इन लोगों का हाल, आज बेचारों के पास में ना रोटी है, ना कपड़ा है और ना ही मकान है। परसेंटेज मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के मोर देन 85% लोगों की हालत बहुत ही खराब है, क्योंकि इमरान खान ने खुद कबूल किया था कि पाकिस्तान में लगभग 45% लोग पुअर्टी लाइन के नीचे बिलोंग करते हैं, जो कि हमारे भारत में जिसकी संख्या लगभग 5 से भी नीचे है। तो आप ज़रा सोचो, इंसान का पेट खाली रहता है तो इंसान कुछ भी बोलता है, लेकिन जैसे ही पेट भरेगा इन पाकिस्तानियों की, ये लोग फिर से भारत के खिलाफ होना चालू कर देंगे। मैं पाकिस्तानियों से एक बात कहना चाहता हूँ, अभी भी समय है, सुधर जाओ और जो जिस तरह के काम आप लोग करते हो ना, उस काम को करना बंद कर दो और खास करके भारत के खिलाफ काम करना बंद कर दो। कोई हिंदू नहीं आएगा, कोई आपकी बहन-बेटी के साथ में कोई भी किसी भी तरह का कोई भी खराब काम कोई नहीं करेगा। ना ही भारत आप लोगों के देश पर कभी नुकसान पहुँचाएगा, ना कभी हमला करेगा, कुछ नहीं करेगा। आप लोग अपनी शिक्षा पर ध्यान दो, आप लोग अपने अपने यहाँ जो आपके नेता जो चूरन खिलाते हैं, जो धर्म के नाम पे चूरन खिलाते हैं, उन सब से दूर हटो और तरक्की के नाम पर चूरन खाओ। आपके लिए कौन नेता काम करेगा, ऐसे लोगों को लेकर आओ, उसके बाद देखो आप लोगों की भी हालत सुधर जाएगी। और नहीं तो आप लोग अभी तो 78 साल हुए, 780 साल भी हो जाएँगे तो आपके देश की हालात कभी नहीं सुधरेगी। दोस्तों क्या कहिएगा पाकिस्तानियों के बारे में? जो भी कहना होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो जाके उनको भी सपोर्ट कीजिएगा। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।